हेलो एवरीवन। आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। एकुलम डिस्ट्रीब्यूशन फेज कैसे दिखता है ट्रेडिंग में। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज अभी चल रहा है, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। तो मैंने बैंक निफ्टी बैंक का चार्ट खोला हुआ है, बैंक निफ्टी का। तो इसमें देखना, समझने की कोशिश करना। पहले मैं रफली समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी प्राइस कंटिन्यूसली हायर हाई बनाता जाता है, तब एक पॉइंट तो ऐसा आता है जिसके बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करने लग जाता है, एक रेंज में आता है। फिर उसके बाद जैसे ही ये जो लो क्रॉस होता है, वो जो यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुआ है, अगर वो डाउन साइड लोअर लो एंड लोअर हाई बनाने लग जाता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज के अंदर आ जाता है। ठीक है। तो ये जो रीजन है, ये है हमारा अप ट्रेंड का रीजन, क्योंकि इसे बोलते हैं अप ट्रेंड, यानी ये पब्लिक पार्टिसिपेट कर रही है इसमें। ठीक है। फिर दूसरा आता है कंसोलिडेशन फेज। ये इसको दो नाम दिए जाते हैं। अगर ये डाउन ट्रेंड में होता और फिर कंसोलिडेट करता, तो ये एक्युमुलेशन फेज भी हो सकता है, यानी यहाँ पर कोई इसे बाई कर रहा है या कोई इसे सेल कर रहा है। क्योंकि अप ट्रेंड में है और उसके अपर साइड जाके कंसोलिडेट कर रहा है, उसका मतलब ज़्यादातर लोग ये मान के चलते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। लेकिन ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। जब तक ये प्राइस इस जो रेंज बना है उसको ब्रेक करके डाउन साइड नहीं जाता, तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि ये डिस्ट्रीब्यूशन रेंज था और अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होगा। ठीक है। तो ये समझना ज़रूरी है। अब हम ये फेज में हैं, ये फेज हो चुका है हमारा और हम ये फेज में आ गए हैं। वो इसीलिए मैं आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। यानी डाउन ट्रेंड में हम अब आ गए हैं। तो इसमें निफ्टी बैंक में देखने की कोशिश करना। मैंने ये देखो, नेकेड चार्ट देखते हैं पहले। तो नेकेड चार्ट में देखोगे कि काफ़ी अच्छा वीकली चार्ट खोला हुआ है मैंने। तो वीकली चार्ट में यहाँ से ये लो बना के गया था मार्केट और उसके बाद अपर जा रहा था। तो इस पॉइंट तक हमें कोई डाउट नहीं है कि मार्केट में अपर मोमेंटम कंटिन्यू है। तो हम हमारा अप ट्रेंड कंटिन्यू है ऑन वीकली बेसिस। ठीक है, वीकली चार्ट के बेसिस पे। फिर मार्केट फॉल हुआ, हम वीकली बेसिस पे हमारा ये लो है जो अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है, तो हमारे लिए मार्केट बुलिश है। उसके बाद मार्केट यहाँ आता है एंड दिस लो मेड। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने अप साइड गया, ना तो ये हाई क्रॉस कर रहा है, ना ये लो क्रॉस किया है। जब भी ये लो क्रॉस किया तब ये पता चला कि हमारा ट्रेंड एक डाउन ट्रेंड में आ गया है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ गया है। क्योंकि काफ़ी मोमेंटम के साथ यहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट अप गया है, उसके बाद ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज आ गया है जब ये लो ब्रेक कर दिया है मार्केट में। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में अब डेली में देखोगे तो ये जो रेंज है, ये भी आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज दिखेगा, क्योंकि ये करेक्शन फेज था। ये देखना, क्योंकि एक लो जो बना हुआ था मार्केट में ये था। अभी मैं वीकली में दिखाया, अभी मैं डेली में दिखा देता हूँ यही चीज़। डेली में मार्केट ने कंटिन्यूसली, ये जब तक लो इंटैक्ट है तब तक हमारा ट्रेंड बुलिश था, लेकिन मार्केट ने ये ट्रेंड को ख़त्म कर दिया। कहाँ पे ख़त्म किया? ये। तो डेली ट्रेंड में आपको पहले ही पता चल जाता है कि मार्केट में डेली ट्रेंड में कब पता चला, जब ये लो बना था और इसको ब्रेक किया, तब ही हमें पता चला कि हमारा ट्रेंड डाउन हुआ है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है। वीकली में नहीं हुआ है। जब वीकली में ट्रेंड चेंज हुआ है तब हमें यहाँ पे पता चलता है। ठीक है, वीकली में ट्रेंड यहाँ पे चेंज हुआ है। तो ये जो मूव है, ये मूव सिर्फ एक रिट्रेसमेंट मूव होता है। ठीक है, जो ये मूव आया है ये एक रिट्रेसमेंट मूव आता है, आया है। और ये 78% रीजन से ज़्यादा नहीं होता है मोस्ट केसेस में। ठीक है। इस इसने ये 78% रीजन को क्रॉस किया एंड नेक्स्ट डे ही एक ट्रैप सेट किया और जो बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाया, जो जानते होंगे। ठीक है, कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बना और मार्केट में वापस से सेलिंग रिज्यूम हो गया है, कि मतलब कंटिन्यूसली सेलिंग आ रहा है। ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज अगर आप
बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं तो हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हैं, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज कंटिन्यू हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज ऐसे मेजर किया जाता है। अभी मैं ये आपको कुछ निफ्टी में भी दिखा देता हूँ। निफ्टी का चार्ट खोल दिया है मैंने, तो इसमें भी आपको ये लो क्रॉस होने पर वीकली चार्ट में ये कैंडल क्लोजिंग ये है, तो ये जब लो क्रॉस हुआ तब आपको पता चल गया है, या ये लो को कंसिडर करो तब भी आपको ये पता चला कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ गया। तो ये जो पॉइंट है ना, आप यहाँ पे आप बाइंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। मार्केट स्ट्रक्चर पहले क्या था, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड था, क्योंकि ये लो होल्ड किया, ये लो होल्ड नहीं कर पाया जब ये ब्रेक हुआ, तो इसका मतलब अब ये हाई क्रॉस होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में आ गया है। ठीक है, क्योंकि ये एक हाई लो, लोअर हाई बना एंड लोअर लो बना दिया, तो मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ठीक है, इस बेसिस पे आप ट्रेड को मैनेज कर सकते हो और समझ भी सकते हो। अब इसी में देखना, डेली ट्रेंड में सेम चीज़ यहाँ पर भी दिखेगी आपको, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे स्टार्ट होता है। यहाँ देखना, मार्केट रजिस्ट करेगा, क्योंकि जो ये लो है इसको मार्केट रजिस्ट करेगा। जहाँ पर फर्स्ट टाइम जो ट्रेंड चेंज होता है, जहाँ फर्स्ट टाइम ट्रेंड चेंज हुआ वहाँ मार्केट रजिस्ट करेगा खुद को डाउन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन फेज को रजिस्ट करता है। तो हमारे लिए जो वीकली में जो इसका सपोर्ट जोन है, वीकली में जो इसका सपोर्ट जोन है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। वीकली में लाइन चार्ट से पता चल जाएगा आपको सपोर्ट जोन कौन सा है। तो वीकली में ये एक रीजन मेरे को सपोर्ट जोन की तरह दिख रहा है। ठीक है, कैंडल स्टिक में कर लेते हैं जिससे थोड़ा वीक वीक का कंसिडर कर सकते हो। ये एक इसका जोन है जहाँ पर आके ये हर बार रजिस्ट करेगा डिस्ट्रीब्यूशन जोन को। क्यों, आप डेली में आप देखोगे तो इसने कहाँ कहाँ रजिस्ट किया, देखो काफ़ी टाइम तक यहाँ पर रजिस्ट किया, काफ़ी टाइम तक यहाँ रजिस्ट किया, एंड काफ़ी टाइम तक अपर गया तो भी यहाँ से इस जोन के ऊपर ही रजिस्ट किया, और ये स्पेकुलेटिव मूव हुआ और उसके बाद यहाँ पर रजिस्ट कर रहा है। लेकिन आप ट्रेंड को समझो कि ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में जो एक सपोर्ट बना है वीकली का उसको रजिस्ट करेगा, लेकिन आप मार्केट स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो मार्केट स्ट्रक्चर में है डाउन ट्रेंड में। अब ये फेज देखना कि कल कैसे मार्केट में ट्रैपिंग हुआ, वो भी समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। यहाँ देखना, ये पता है कि हमारा एक सपोर्ट है वीकली में, सबको पता था, जो भी टेक्निकल फॉलो करता है। ठीक है, तो उस बेसिस पे कल क्या हुआ, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना हुआ था, दिस टाइप ट्रेंड लाइन बना हुआ था, एंड नीचे से ये एक सिमेट्रिक ट्रायंगल भी बना हुआ था। ठीक है, ये सिमेट्रिक ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, समझने की कोशिश करना। मैंने भी, ज़्यादातर लोगों ने क्या सोचा कि जब भी ये ब्रेक करेगा अपर साइड तो हमें बाइंग करना है। ठीक है, तो वो शॉर्ट टर्म के लिए बाई कर सकते थे, जैसे कि ओवरली कैंडल में ये कैंडल क्लोज हुआ तब किसी ने बाइंग किया होगा, तो एटलीस्ट उसे रेजिस्टेंस पॉइंट कहाँ है इसमें। ओवरली चार्ट में जब ये क्लियर हुआ तब फर्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट ये था। ठीक है, सेकंड रेजिस्टेंस पॉइंट ये है। आप ये समझो कि आप मार्केट स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहे हो। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर क्या कह रहा है कि आप डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, तो आप अपर मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप एक रिट्रेसमेंट मूव को कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, जो कि इसमें ओवरली चार्ट में आपको रिट्रेसमेंट मूव मिला यहाँ से लेकर यहाँ तक का। क्योंकि जब डेली में देखोगे तो डेली में ये एक, मेरे हिसाब से सिर्फ एक रिट्रेसमेंट मूव है जो सिर्फ 38 to 50% से ज़्यादा नहीं हुआ है। क्योंकि यहाँ देखोगे तो ये सिर्फ एक फर्स्ट 38% का रिट्रेसमेंट हुआ, उसके ऊपर कभी मार्केट गया ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो अगर और भी पुल बैक आता है तो 61% मैक्स करेगा। लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे चलोगे तो अभी ये लो ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी है डेली ट्रेंड पर। ठीक है, अपर साइड जाने की ये रजिस्ट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये वीकली सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पर वेट करना बनता है जब तक कि ये जो वीकली क्लोजिंग अगर इसके नीचे नहीं आती है। क्योंकि आप अगर वीकली क्लोजिंग देखोगे तो इस जो डिमांड जोन है ना उसके नीचे वीकली क्लोजिंग आने नहीं दिया है। फर्स्ट टाइम ट्राई किया, वीक बनाया, ऊपर चला गया, फर्स्ट सेकंड टाइम आया, वीक बनाया, बॉडी के साथ अंदर चला गया।
तो क्या कर रहा है कि मार्केट ये लेवल को रजिस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ देखो फर्स्ट टाइम आया ये रजिस्ट करके ऊपर चला गया, सेकंड टाइम आया रजिस्ट करके ऊपर चला गया, लेकिन थर्ड टाइम जब ये आया ना तो ये ब्रेक करके ये कैंडल ने क्लोजिंग दिया, तब कितना बड़ा फॉल दिखा है। क्योंकि कंटिन्यूसली आप देखोगे तो ये कैंडल की क्लोजिंग के बाद 5 to 6% का तक पैनिक सेलिंग हुआ है। ठीक है, तो अभी भी वही बना हुआ है। इसलिए आपको सबसे ज़्यादा मार्केट स्ट्रक्चर को देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ कि कुछ, जैसे कि जो निफ्टी है वो उसका ट्रेंड डाउन है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी वो से हैं, उनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। रिलायंस देखोगे एक बार के लिए, तो रिलायंस का वीकली स्ट्रक्चर आपको कभी भी ये नहीं कहेगा कि आप सेल करो। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने किया भी होगा तो वो कोई फ़ायदा नहीं निकाला, क्योंकि इसके लो देखते जाओगे तो कभी इसने अपना लो नहीं ब्रेक किया है और अभी भी कंटिन्यू चल रहा है। तो अभी भी कोई अगर पुल बैक आता है तो ऐड करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। कुछ और स्टॉक्स, अगर एच डी एफ सी बैंक दिखा देते हैं, एच डी एफ सी की कुछ लोग बोल रहे थे एच डी एफ सी दिखना, कि एच डी एफ सी काफ़ी अच्छा शेयर है, लेकिन मेरे हिसाब से अभी के लिए इसमें बाइंग करना कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। क्योंकि फर्स्ट सेकंड टाइम जब ये आया ना, ये जो लो ब्रेक किया उसके बाद ये ब्रेक कर दिया था, मतलब वीकली क्लोजिंग इसके नीचे नहीं आ रही थी और ये क्लोजिंग आया, एंड उसके बाद ये अपर गया, ट्रैप किया यहाँ पर लोगों को एक मर्जर न्यूज़ की वजह से, काफ़ी अच्छे से ट्रैप किया यहाँ पर, और उसके बाद वापस से कंटिन्यूसली डाउन। अभी भी ये एक लोगों को बाइंग जोन दिख रहा है, लेकिन ये बाइंग जोन नहीं है। ये वापस से ओवरली चार्ट में देखोगे तो एक, मेरे हिसाब से एक वापस से एक डाउन मूव के लिए प्रिपरेशन हो रहा है। तो ये एक डाउन मूव है के लिए प्रिपरेशन कैसे है, क्योंकि यहाँ से अगर देखोगे तो कंटिन्यूसली गिरा, कंसोलिडेशन कर रहा है। अगर ये डाउन साइड वापस ब्रेक करता है तो वापस से नेगेटिव मोमेंटम स्टार्ट होगा। इसमें अगर डेली में कोई अपर मोमेंटम मिलता है तो वो ये लेवल से ऊपर एक्सपेक्ट करो, यानी वीकली क्लोजिंग बेसिस पे देखोगे तो लाइन चार्ट करो, क्योंकि ये वीक ज़्यादा दिख रहा है। तो वीकली में अगर कोई अपर मोमेंटम के लिए पॉसिबल है तो आप एटलीस्ट वीकली क्लोजिंग इस बेसिस के ऊपर लो, यानी 2460 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिले तब बाइंग करने का सोचो। उससे पहले बाइंग करोगे तो ट्रैपिंग ही होगी और कुछ नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर देखोगे सिर्फ ये एक कोई क्लोजिंग बेसिस नहीं आया है, वीकली क्लोजिंग का वेट इसलिए करना पड़ता है। या फिर वीकली क्लोजिंग अगर आपको ये लगा कि ये तो काफ़ी अच्छा मूव मिस कर दिए, तो एटलीस्ट ऑल टाइम हाई पे बाई करो, जिससे आपको रिस्क कम रहे। ठीक है, एंड आईटी स्टॉक्स के बारे में बात करें तो मैं एक बार आईटी इंडेक्स दिखा देता हूँ कि काफ़ी लोग आईटी इंडेक्स में भी आईटी कंपनीज बाई कर के रखे हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, तो उसमें भी देखने की कोशिश करना। मार्केट में काफ़ी अच्छा रैली हुआ यहाँ से, क्योंकि आईटी स्टॉक ही मेन लीड किया था 2020 के बाद। तो ये एक काफ़ी अच्छा मूव है, एटलीस्ट 100% का मूव है ये। यहाँ से जो बॉटम से यहाँ तक का मूव था, ये 239% का मूव दिया है। ठीक है, तो 239% का मूव देने के बाद क्या हुआ कि कंसोलिडेशन का, यानी यहाँ पे देख रहे हैं वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ मैं, हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी था। ठीक है, लेकिन अब ये बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं रहा, क्योंकि वीकली बेसिस पे इसने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दिया है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही ये क्लोजिंग आया उसके बाद जो भी लोग बाइंग कर रहे हैं, वो सिर्फ एक एग्जिट दे रहे हैं जो भी ट्रैप हो चुका है, मतलब जो भी यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहा है। यानी जो इस वीकली बेसिस पे देखोगे, जो लोग यहाँ से लेकर ये मूव जो कैप्चर किए उसको आप एग्जिट दे रहे हो हायर प्राइसेस पर। ये इंडेक्स दिखा रहा है, तो स्टॉक्स में भी ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, फिर इसमें देखो वीकली में देखना, ये एक लो ब्रेक हुआ था, तब के बाद कोई वो नहीं आया, तो ये वीकली क्लोजिंग इस पर आई है। मतलब 24 जन के बाद इसने कभी आपको ये नहीं बोला होगा कि आप बाइंग करो, क्योंकि अगर 24 जन के बाद आप बाइंग कर रहे हो तो आप सिर्फ ट्रैप हुए हो। यानी 24 जन ये है, ये कैंडल का 24 जन है। ठीक है, 24 जन के ऊपर मैं कैंडल आपके लिए मार्क कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ठीक है, तो 24 जन का कैंडल हमारा ये कैंडल है। ठीक, अगर आपको बाइंग करना है
क्योंकि ये क्लोजिंग बेसिस पे आया है, वीकली क्लोजिंग की कैंडल है। तो आपको अगर बाइंग करना है तो इसका जो हाई है ना, ये रिसेंट हाई कहाँ था, ये आप बाइंग कर रहे हैं तो ये हाई के ऊपर बाइंग करें। लो पर बाइंग करोगे तो अब ट्रैपिंग होगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आ गया। ठीक है, जब तक ये इसके ऊपर है तब तक आप बाइंग करो, लेकिन ये स्टॉप लॉस ही हिट किया है क्योंकि यहाँ पर भी ट्रैपिंग हुआ है, क्योंकि ये 30 to 50%, 50% रिट्रेसमेंट से ज़्यादा नहीं किया है यहाँ पर भी, क्योंकि 61% तो बहुत दूर की बात है। 78% पे ट्रेंड चेंज होता है, तो यहाँ पर 61 को ही क्रॉस नहीं कर पाया और वापस से सेलिंग कंटिन्यू हो गया। और अभी भी वापस से वही ट्रैपिंग का जोन बना हुआ है। ट्रैपिंग कैसे हो रही है वो भी देखने की कोशिश करो। डेली में ओवरली में दिखा देता हूँ ट्रैपिंग कहाँ से हो रही है। देखो यहाँ पर लोगों को बन रहा है कि सपोर्ट बन गया है, ट्रेंड लाइन दिखा, लोगों को शॉर्ट टर्म बाउंस के लिए अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्यों, डेली टाइम पर। लेकिन ये मूव कहाँ तक आएगा, आप अगर थोड़ा बहुत वापस से 50% से ज़्यादा रिट्रेसमेंट का मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, यानी आप 34 से 100, 34 से 200 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी ये लेवल। तो आपको रिस्क रिवार्ड बहुत ज़्यादा देखना पड़ता है, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट मत जाओ अगर ट्रेड लेना है। अब पर्टिकुलर स्टॉक्स में जाओ, कोई भी स्टॉक्स लो, लेकिन उसमें ये देखो कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है, कौन से फेज में, मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर आप अपर ट्रेंड में जा रहा है, अक्यूमुलेशन फेज में या डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, आप ये देखो। एक काफ़ी लोग चेन्नई पेट्रो भी देख रहे थे, क्योंकि उस पे ट्विटर पे स्टॉक्स काफ़ी वो हो रहा था, इसलिए मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसमें पहले वीकली ट्रेंड देखते हैं। ठीक है, वीकली ट्रेंड में देखते हैं पहले। तो ये स्टॉक्स की पहले आप हिस्ट्री देखने की कोशिश करो, ये बाद का फेज देखते हैं। देखो ये स्टॉक्स चला, यहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट होती है, उसके बाद ये काफ़ी अच्छा गया। उसके बाद वीकली ट्रेंड में यहाँ पर एक ये मंथली का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्चुअल में मंथली का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखा देता हूँ। ओके, ये रहा, देखो मंथली बेसिस पे ये एक लो बना था, उसके बाद ये क्लोजिंग हो गया था यहाँ पर, इस लाइन के नीचे क्लोजिंग आ गया तो डिस्ट्रीब्यूशन फेज कंफर्म हो गया था, ये मंथली डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। तो यहाँ पर कोई बाइंग नहीं बनता है, क्योंकि जो ट्रेंड में अगर मंथली बेसिस पे अगर डिस्ट्रीब्यूशन आ रहा है तो आप वीकली में तो सोचो ही मत उसे बाई करना है। मंथली चार्ट सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है। अब यहाँ देखना, यहाँ पर एक बार इसका मंथली ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, मंथली ट्रेंड चेंज हुआ, उसके बाद आप बाइंग करो, दबा के बाइंग करो, क्योंकि अब यहाँ पर मंथली कैंडल क्लोजिंग आ रहा है 4 मई 2015 को, तो अब वीकली में चलते हैं 4 मई 2015 को। उसके बाद आप बाइंग करते जाओ। ठीक है, पहला डिप आ रहा है वीकली में, आप बाइंग कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, बाइंग किए, आपका मान लो आप बाइंग नहीं कर पाए, उसके बाद आप और यहाँ बाई किए, ये ब्रेकआउट हुआ तब ये जोन का ब्रेकआउट पे भी बाई करते हो तो आपका ऐसा ये होता है। तो अब आपको क्या होता है कि आप ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं हो, मार्केट स्ट्रक्चर आपको सपोर्ट करेगी हर डाउन मूव पर। ठीक है, वीकली ट्रेंड में देखोगे तो इस अगर आपने ये ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी बाई किया हुआ है तो भी आप 30% का तक का फॉल पॉसिबल था, क्योंकि वीकली पे बाई कर रहे हो। लेकिन जो रिस्क रिवार्ड मिल रहा है ना, वो भी देखो आप एटलीस्ट। जो अगर ऑल टाइम हाई तक 73% का रिजेक्शन हुआ है, तो आप यहाँ तक का नहीं तो एटलीस्ट ये मूव आप कैप्चर कर सकते हो, यानी 40% का मूव, 40% रिस्क 40% रिवार्ड लेके चल सकते हो, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर आपके फेवर में है। इसलिए मार्केट स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है। अभी के लिए फिर से देखो, वीकली में ही मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मंथली डाउन हो चुका था, फिर से यहाँ पर एक बार मंथली दिखा देता हूँ इसका। ये देखो, ये मंथली ट्रेंड डाउन था। ठीक है, यहाँ तक आया क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग आ गया है। वापस से इसी मंथली क्लोजिंग का देखोगे तो ये मंथली का एक्चुअल में इसका सपोर्ट बन गया है, मंथली में इससे नीचे नहीं जा रहा है। लेकिन बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि वीकली ट्रेंड यहाँ पे दिखेगा तो वीकली ट्रेंड डाउन दिखेगा आपको। मंथली पे सपोर्ट ले रहा है, वीकली ट्रेंड यहाँ तक डाउन था, ये फिर यहाँ से इसका वीकली ट्रेंड अप हो गया। जब भी वीकली ट्रेंड अप हुआ, मंथली पे सपोर्ट लिया, ये मंथली सपोर्ट जोन है, वीकली से वापस से बाउंस आ रहा है। वीकली में ये हाई क्रॉसिंग हुआ, उसके बाद क्या हो गया, अकोमुलेशन फेज स्टार्ट हुआ इसका, क्योंकि कंटिन्यूसली फॉल, ये कंटिन्यूस फॉल था आपको। ये एक ऐसा चार्ट है जिसमें आपको सारे पैटर्न दिख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज है ये। और यहाँ पर जो भी बाइंग कर रहा है, यानी वीकली में ये लो जो ब्रेक हुआ,
उसके बाद ये सिर्फ एग्जिट दे रहे हैं जो लोग इस यहाँ से बाइंग करते हुए आ रहे थे, ठीक है, सिर्फ उनको एग्जिट दे रहे हैं। यहाँ पर ट्रैप हुए, यहाँ पर ट्रैप हुए, यहाँ पर ट्रैप हुए, मतलब जो भी इस फेज में बाई किया है उसको लॉस हुआ है, ठीक है। और अब जो मतलब कोई बंदा अगर बाइंग कर रहा होगा तो वो इस रेंज में बाइंग कर चुका है, ठीक है, क्योंकि वीकली ट्रेंड चेंज हुआ, मंथली सपोर्ट दिया। ये एक रीजन था जो बाइंग कंटिन्यूसली उसने एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं जिसको। और जैसे ही ये ब्रेकआउट आया उसके बाद देखो कि विद इन अ वीक, विद इन थ्री वीक 60 to 70% का रिटर्न लेके जा चुका है वो अभी तक, ठीक है। तो इसीलिए आपको ये देखना है कि मार्केट स्ट्रक्चर में ट्रेंड कैसा चल रहा है, ठीक ठीक है। आप एक्यूमुलेशन फेज में बाई करो या तो, या फिर उसके एक्यूमुलेशन फेज से निकलता है तब बाई करो। उसमें एक्यूमुलेशन फेज के बाद ये एक अप ट्रेंड आया, ये कंसोलिडेशन फेज दिखेगा आपको, ये जो दिखेगा ये वीकली बेसिस पे, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत टेक्निकल फॉलो करते हो तो इस बेसिस पे अगर देखोगे इसके नीचे क्लोजिंग आया है, या अगर ये इंडिकेटर यूज करते हो जिगजैग वाला, तो ये इसके नीचे क्लोजिंग आया आप नहीं बाई कर सकते। अगर थोड़ा स्मार्ट हो तो यहाँ इसके नीचे अगर क्लोजिंग आया तो उसके बाद आपको कभी मौका ही नहीं मिलेगा बाई करने का, ठीक है। तो इस बेसिस पे आपको समझना है कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे से था इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया कैसे एक्यूमुलेशन होता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। यहाँ पर एक्यूमुलेशन फेज बना, यहाँ फिर अप ट्रेंड हुआ, अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड कंटिन्यू हुआ। इसके बाद यहाँ एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज बना, यानी डिस्ट्रीब्यूशन फेज हुआ यहाँ, और यहाँ पर कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड, डिस्ट्रीब्यूशन फेज यहाँ हो गया, यानी जो अच्छे हैंड थे जिन्होंने लो लेवल पे बाई किया वो धीरे धीरे यहाँ पर निकाल रहे हैं, यानी दूसरे बंदे को शेयर दे रहे हैं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन फेज बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, फिर से अकोमुलेशन एंड अप ट्रेंड कंटिन्यू। तो इसमें अगर कोई वीकली बेसिस पे आपको थोड़ा भी डिप मिलता है तो आप बाई कर सकते हो, ठीक है। होप आपको समझ में होगा कि कैसे मार्केट स्ट्रक्चर क्यों इम्पोर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि मैं काफ़ी ट्विटर पे देख रहा था कि लोग निफ्टी में को दबाकर बाइंग कर रहे थे, यानी आईटी स्टॉक्स में वो काफ़ी बाइंग कर रहे थे, तो यानी आईटी सेक्टर की बात कर रहे थे क्योंकि इंडेक्स हैवी वेट आईटी है। तो आईटी में आप समझने की कोशिश करो, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आप यहाँ बाइंग नहीं कर सकते। ये लेवल जब भी क्रॉस हुआ उसके बाद आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि आपको बाइंग करना है, सिर्फ बाइंग कराएगा तो आप सिर्फ एक एक जो ये बंदा नी डाउन मोमेंटम में बाई करके आया है सिर्फ उसको एक एग्जिट दे रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए आईटी सेक्टर नहीं है, बिल्कुल बाइंग करने के नहीं है। आप इससे अच्छा तो ऑटो में चले जाओ। देखो मैं दिखा देता हूँ, निफ्टी ऑटो बाइंग करना आप यहाँ करो, एटलीस्ट डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट नहीं हुआ अभी तक इसमें। अगर बाइंग करना है तो निफ्टी इसमें बाई करो, क्योंकि क्लोजिंग नहीं देने दे रहा, देख रहा है यहाँ पर एक क्लोजिंग नहीं आया है, दो इसने लो ब्रेक किया लेकिन इसको क्लोजिंग नहीं देने दे रहा अभी भी, ठीक है। वीकली में देखोगे तो, और ये डाउन, क्योंकि इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन फेज था यहाँ देखो अकोमुलेशन हुआ, फिर मोमेंटम, यहाँ ये लो ब्रेक होते ही देखो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कंटिन्यू। तो आप जब भी बाई करो ये देख के बाई करो कि वीकली की क्लोजिंग कहाँ हो रही है। अगर यहाँ पे देखो यहाँ मौका मिला था एटलीस्ट, क्योंकि क्लोजिंग नहीं हो पा रहा था, तो जो भी बंदा फर्स्ट टाइम यहाँ बाइंग किया हुआ, ठीक है, वो यहाँ पर निकला, क्यों डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दिख रहा है थोड़ा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कंटिन्यूसली सेक्टर में सेलिंग दिख रहा था। लेकिन एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत सेफ रहोगे डाउन मूव से, क्योंकि निफ्टी में निफ्टी ऑटो के भी सेक्टर हैं, तो ऑब्वियस है कि पूरा मार्केट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में थोड़ा चॉपी मार्केट आएगा, ठीक है। और उसके अलावा एक मेटल सेक्टर भी देख रहा था, निफ्टी मेटल, हाँ मेटल, यहाँ बाइंग करने का एक बहुत बढ़िया मौका जा रहा था। वीकली में देखोगे तो क्यों समझो, यहाँ पर भी देखने की कोशिश करना, वीकली डाउन यहाँ से स्टार्ट होता है क्लोजिंग बेसिस पर, और उसके बाद कितने साल का पीरियड है ये, यहाँ से क्लोजिंग हो चुका है, तो यहाँ से एटलीस्ट यहाँ पर बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है, यानी दिस
यानी ये लाइन के ऊपर बाइंग आता है तो 980 डेज यानी 3 ईयर से ज़्यादा है। 3 साल तक कुछ रिटर्न नहीं है, क्योंकि जो भी लोग बाइंग कर रहे हैं सिर्फ एग्जिट दिए। और इसके बाद जिसने भी बाइंग किया है वीकली क्लोजिंग चेंज होने के बाद, उसके बाद देखो वो अभी तक उसको कोई एग्जिट नहीं मिला है और मिलने वाला भी नहीं है, क्योंकि ये एक लो बनाया था। उसके बाद देख रहे हो ये कभी भी इसका जो सपोर्ट जोन है ना, वो ये इसका एक सपोर्ट जोन है, यानी यहाँ पर अक्यूमुलेट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। अक्यूमुलेट हो रहा है तो इसीलिए ये कंटिन्यू अप जा रहा है। आप ये नहीं पता लगा सकते कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या अक्यूमुलेशन हुआ है टॉप पर जाकर। आप तभी ये लगा सकते हो जब उसका जो क्लोजिंग है वो उसके नीचे हो जाए, वीकली क्लोजिंग। अगर वीकली क्लोजिंग इस जो ये जोन बना हुआ है इसके अगर नीचे आती है तब आप ये बोल सकते हो कि हाँ डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट हुआ है। जैसा कि आपको आईटी और सी उसमें दिखा था, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में दिख रहा है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।